आप लोगों का टाइम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 8.2 चैप्टर में हम लोग पहुंच गए थे। केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन इस चैनल पर किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शायद हम लोग 6-7 तक देख लिया था, है ना। 8 से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन ये 7 बना देते हैं पहले, उसके बाद 8 बनाते हैं। 7 से चलते हैं, है ना। 7 बनाते हैं फिर चलेंगे हम लोग आगे, है ना। तो ये है आपका तीसरा ये है आपका तीसरा नंबर का 7वां क्वेश्चन। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सब का वैल्यू पुट करेंगे, है ना। 2 का 2 रख देते हैं। साइन का कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 माइनस 3 का 3 रख देंगे। कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर हो गया। पहले हम लोग स्क्वायर का काम करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का 4 होता है। 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 होगा। अब प्लस 3 रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और 3 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं। 2 बचा, है ना। फिर उसके बाद 1/2 बचा, यहाँ 3/2 बचा और यहाँ +3 बचा, है ना। एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 1 का एलसीएम 2 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 2 1 का एलसीएम 2 होगा। नीचे वाला 2, यहाँ भी 2, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। यहाँ 2 2 मिल गया तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा। और यहाँ 1 को के बार पढ़ के 2 आएगा, 2 बार तो 3 दूनी 6, तो 6 1 7। यहाँ से देखते हैं 6 और 1 7 और -3/2, यानी 3/2 आपका इसका आंसर आ रहा है। 3/2 आंसर आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन का सतवां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 8वां की तरफ। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है।
तो 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ रहा, 7वां के बाद 8वां ये रहा, है ना। ये रहा साइन 90 प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस tan 60 डिग्री ज़्यादा भारी नहीं है ना। तो आपका ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया, नहीं 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। 7वां तो अभी बना। साइन साइन 90 प्लस प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री अब प्लस कॉस कॉस 60 डिग्री, है ना। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस कॉस 0 का भी मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है ना। एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, या एक एक 2 हो जाएगा और ये आधा आधा 1 हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर 3 आएगा। आपका आंसर 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, तीसरा का 9 तीसरा का 9 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा का 9 नंबर का आता है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1, कॉस 0 का मान भी 1, tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, और tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है ना। तो आपका एक और एक और एक, तो आंसर आ गया आपका 3, है ना। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, है ना, लेकिन आंसर आपका किताब में 1 दिया है, जो कभी आने वाला नहीं है ना। क्योंकि साइन 0 का मान 1 होता ही है, और tan 45 का भी मान 1 होता है, और cos 0 का भी मान 1 होता है। तो तीन तीन ही आएगा, है ना, आंसर गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। कुछ आंसर गलत हो सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पाई का मान दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि पाई 180 लेना है। तो हम लोग जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, और इसको पॉइंट में बदलने पर 3.14 आता है। लेकिन ये सब मान साधारण मान है, जिसका उपयोग मेंसुरेशन वगैरह में होता है। यहाँ पर पाई का मान 180 लेना है, क्योंकि पाई का रेडियन में 180 ही मान होता है। अगर 22/7 ले लेंगे तो नहीं बनेगा। डिग्री मान यहाँ पर लेना है, और डिग्री मान 180 होता है, 180 होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, और इसका हल भी आपके सामने है। ठीक है, देखिए। कॉस 0 डिग्री अब प्लस tan स्क्वायर 45/4, है ना, प्लस साइन स्क्वायर पाई/4, 45 नहीं पाई, सॉरी,
और जहाँ पाई का मान आपको कितना लेना है, 180 डिग्री लेना है। तो cos 0 तो 0 है तो सही है ना, लेकिन tan यहाँ पर 180 ले लेते हैं, है ना, और साइन स्क्वायर यहाँ भी 180 ले लेते हैं, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, काटते हैं, है ना। तो बचा क्या, cos 0 डिग्री, है ना, और यहाँ आ गया, है ना, 45 डिग्री, और साइन को काटने पर कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है ना। तो cos 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, 45 का भी मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और √2 का 2। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो 2 + 2 + 1 यानी 5/2 आंसर। जी, अगर आपको अच्छे से बोर्ड मास पर कमांड है और ये डिग्री मान वाला जो चार्ट था उसको आप याद कर लेते हैं, है ना, तो तड़ तड़ आंसर आएगा जैसा आ रहा है, मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग को मैट्रिक के परीक्षा में बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो। और त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम है ना, उन सब में भी देखने को मिलता है। कोई ऐसा कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है जिसमें त्रिकोणमिति से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, है ना। ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे रहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है थ्री 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 कॉट 45 और +2 साइन 90, ये भी वही है। तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है ना। 45 का मान कितना होता है, तो 45 का मान 1/√2, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे, -3, थोड़ा पेंसिल को मोटा कर लें तो कैसा रहेगा, 45 का मान 1 होता है, +2, और साइन साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब हम लोग देखें, इन 1 का 1, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, और √2 का 2, -3 गुने 1 3 हो जाएगा, और 2 गुने 1 2, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ, है ना, 2 और 1 अगर जोड़ दें तो 3 आएगा, और 3 में 3 जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, उसका उत्तर आपका 0 आएगा। ये रहा आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग ये तो 11 नंबर था ना, तो अब 12 नंबर हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है, 12 नंबर, 4/tan² 60 डिग्री +1 cos² 30 डिग्री -sin² 45 डिग्री। ठीक है, 4 60 का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, -45 का मान कितना होता है, स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का 4 √3 का 3 +1 का 1 √3 का 3/2 -1 का 1 √2 का 2, ये ऊपर चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर,
है ना, 4/3 यानी 2/3 और 1/2। एलसीएम लेंगे आपका, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 3 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 3 3 और 4 का एलसीएम आएगा 3 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3 3, है ना। भिन्न का जोड़ घटाओ तो आप लोग को आता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 और 8 12, और 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो 9, 9/6 इसको काट दीजिए। 3 3 9 और 3 दूनी 6 यानी 3/2, 3/2, जो कि आंसर नहीं है। आंसर तो है आपका, आंसर है 13/6। ये पर प्लस माइनस हो गया है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। 4 का 4 हो गया, 60 का इतना हो गया √3। ठीक है, 30 का मान √3/2, 3 का 3, हाँ यहाँ गलत हो गया है ना। ये स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होना चाहिए था, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना। तो ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से मिटा देते हैं, ये 4 हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 8 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब सही है, 16 में से 3 जाएगा तो, हाँ एक मिस्टेक से आंसर नहीं आ रहा था। 13/6 आंसर हो गया, है ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़े हम लोग। आगे, आगे वाला, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है, 13 नंबर कहता है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन सही है, इसको बनाया जाए। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन गायब हो गया था, टेक्नोलॉजी है ना। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है आपका 1/2। और कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4। अच्छा दोनों सेम आ गया, तो घट के कितना आएगा, 0 आएगा। तो 13 नंबर का आंसर कितना है, 0। 13 नंबर का आंसर कितना है, 0। अब तीसरा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन का 14 नंबर, है ना। इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कहता कि क्या है, कहता यही है, कहता यही है 14 नंबर कहता यही है कि 4 × sin² 60, ठीक है, माइनस cos² 45। अब है tan² 30 प्लस cos² 90। क्वेश्चन वही है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, पहले मान लिखिए और क्या, है ना। मान रखिए, तो 4 का 4 रहने दीजिए, और साइन का होता है √3/2, ऊपर में स्क्वायर,
माइनस 45 का 1/2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर क्या बच रहा है आपका, नीचे में क्या बच रहा है, नीचे में बच रहा है tan 30 का 1/√3 होल स्क्वायर माइनस प्लस, है ना, और 90 का मान एंड cos 90 का मान 1, है ना, cos 90 का मान 1 हो गया। पहले हम स्क्वायर का काम करते हैं, है ना, cos 90 का मान 0 होता है दोस्तों, है ना, 0, है ना। अब पहले हम स्क्वायर का काम करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, है ना, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ घटा देंगे, जोड़ घटा देंगे, है ना। तो 4, ठीक है, 3/4, 1, 2, है ना, आगे बढ़िए, क्या होगा 1/3 और प्लस 0 का तो 0 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं, 0 मतलब खत्म, है ना, 0 मतलब खत्म हो गया। अब इसका ऊपर में भिन्न का जोड़ करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 4, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 4 और 1/3, 1/4, 1/3, और ऊपर हो जाएगा 1/1, 1/3, ये 3 ऊपर चल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 ऊपर चल जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी आपका आंसर 3 आ गया, आपका आंसर 3 आ गया। ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन सारे सॉल्व हो चुके हैं, है ना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 1 बाय 1 चलते चलेंगे। चौथा नंबर भी वही है, चौथा नंबर और तीसरे नंबर का नियम चेंज नहीं है, क्वेश्चन चेंज है, थोड़ा पूछने का जो तरीका थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, लेकिन बनेगा उसी तरीके से, बनेगा उसी तरीके से, न समझ बात को। पॉइंट था इस, आगे बढ़िए, इसको चुपचाप सॉल्व कीजिए, है ना, इसको क्या कीजिएगा, चुपचाप सॉल्व, है ना। पहले 30 का मान कचकचा के 1/2, 45 का मान 1/√2, है ना, और cos 30 का मान, cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का मान 2 हो गया। अब पहले जो बोर्ड मास के अनुसार पहले गुना होगा तब ना जोड़ होएगा, तो पहले हम लोग गुना करेंगे, 1 एकम 1 और √2 × 2, है ना, और यहाँ √3, 2√2, 2√2 का एलसीएम ले लेंगे तो इतना आएगा, और 1 + √3, क्योंकि नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला अगर हर सेम हो जाता है ना, तो ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए आंसर इतना भी हो सकता है और नहीं तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से आंसर यही है, तो हमको आगे चलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे और फिर बना देंगे इसी टाइप से, है ना। क्या है, चौथा का दूसरा क्या कहता है, कहता यही है ना, tan 45 माइनस सेक 60, -sec 60, ठीक है, मान रखिए कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का 1/2 होता है तो इसका 2 होगा, है ना, याद है तो ठीक है और नहीं याद है तो ठीक। tan 45 का 1 होता है ना, सेक 60 का कितना होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक,
अगर cos 60 का अगर आपको याद है तो उसको उलट देंगे, तो cos 60 का होता है √3/2, तो इसका रूट इतना, है ना। ऐसे याद कर लेना ही बेहतर बेटर होगा, है ना, बेहतर होगा, है ना, अच्छा होगा, जो भी है सब हो जाएगा याद करने पर। 4√3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 हो जाएगा। अब ये तो एलसीएम लेने पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक को क्या पड़ेंगे 3 आ जाए, 3 बार तो 12, 3 चौक 12, और यहाँ हो गया, है ना। तो आपका आ गया, आपका क्या आ गया, घटा के आ गया आपका 8/3, 8/3, है ना, जो कि आंसर आपका नहीं, आंसर आपका नहीं है ना। आंसर क्यों आपका नहीं है, आंसर क्यों नहीं आया है, हम्म, आंसर क्यों नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कोसेक 30 का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान 2 सही है, 45 का मान 1 सही है ना, और सेक 60 का मान, देखिए यही तो गड़बड़ हो गया है, सेक 60 का मान होता है 2, मिस्टेक बाई धोखा हो रहा है। ये होता है 2, तो आ गया 2 दूनी 4, और 4 में से गया 4, तो आ रहा है आपका कितना, 0, और आंसर कितना है, आंसर है आपका, आंसर देखो भाई, आंसर है -2, आंसर तो गलत नहीं है, कोई भरोसा भी नहीं है। सेक 60 का मान 0, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 45 का मान ठीक है, और कोसेक 30 का मान ठीक तो है, तो 0 आंसर क्यों नहीं है, आंसर गलत ही लगता है। एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए। ठीक 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 ठीक, हमको लगता है ये आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, आंसर इतना नहीं है, आंसर आंसर मतलब कि सही नहीं है ना, हम लोग का शायद बना हुआ सही है। एक बार फिर से रीचेक कर देते हैं, है ना। अगर आंसर ठीक बन गलत निकला तो गलत निकला, नहीं तो आंसर को यही मान लिया जाएगा क्योंकि आंसर गलत है। कोसेक 30 का मान कितना होता है भाई, कोसेक 30 का मान 2 ही होता है, 45 का मान 1 ही होता है, और सेक 60 का मान भी 30 होता है, 2 होता है। ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक, हाँ आंसर गलत है ना, आंसर 0 होना चाहिए था, लेकिन आंसर पता नहीं क्या क्या दे रहा है आंसर, आंसर दे रहा है आपका, मेरा तो नहीं, आंसर है आपका कितना है आंसर, आंसर -2 दे रहा है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ, है ना, ये क्वेश्चन की तरफ, तीसरा नंबर, है ना, चौथा का कहता है 2 sin² 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 3 3 3 3 3 3 cos² 60 डिग्री, है ना, इंटू इंटू, है ना, इंटू sec² 30 डिग्री। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबका मान रखते हैं, है ना। दो साइन का मान पहले एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं ना, 2 sin² 30 डिग्री प्लस इंटू tan 60 डिग्री माइनस 3 cos² 60 डिग्री इंटू, ठीक है क्वेश्चन तो सही है, अब डिग्री मान रखिए और इसे थोड़ा सावधानी से रखेंगे, क्यों, है ना। इसको मिटाइए, इसको मिटाइए,
और इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए और इसको अब बनाइए। 2 37 का मान 1/2 सब जानता है ना। इंटू 60 का मान √3 सब जानता है 3 है ना। cos 60 का मान कितना होता है 1/2 सब जानता है ना। और से 31 डिग्री का मान 2/√3 2/√3 सब जानता है ना। ठीक है, तो 2 का 2 1 का 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 है ना। इन 2 है ना इंटू √3 -3 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ बचा 2√3। ये स्क्वायर में था क्या? हाँ देखिए स्क्वायर में छूट गया ना। स्क्वायर है ये स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना होगा। स्क्वायर अगर दे देते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है कितना 4 और यहाँ पर आ जाता है 3। 4 से 4 काट दीजिए 3 से 3 काट दीजिए। हाँ हो गया। अब बढ़िए आगे। अब बढ़िया आगे सही है ना। 2 से 2 काट दीजिए तो बचा √3/2 और यहाँ क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा तो ये अब ये एलसीएम ले लेते हैं कच कचा के √3 - 1 यही आंसर होना चाहिए भाई वाह। नहीं √3/2 ना, यहाँ 2 एलसीएम लेंगे बिन का जोड़ करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, अब यही आंसर होना चाहिए। आंसर मिलाइए सही आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। इसमें इस पेपर हाँ आगे क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन। नहीं तीसरा बनाना, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं उसके बाद बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको कहता है tan tan 60 और फिर क्या कहता है कोसेक स्क्वायर 45 और क्या कहता है और प्लस है ना सेक स्क्वायर 60 और क्या है और क्या है तो और है tan 45 tan 45 15। ठीक है ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। मान रखते हैं सबका बारी बारी से। tan 60 का मान कितना होता है √3 सब जानता है। कोशेक 45 का मान कितना होता है √2 सब जानता है। ऊपर में स्क्वायर है दे दीजिए है ना। और इसका मान कितना होता है 2 और इसका मान कितना होता है 1। ये इतना तो सब जानता ही है, सब जानता ही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं है ना। 3 √2 का 2 2 का 4 इकैया 4 तो 2√3 और +4। देखिए एक काम कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। अगर दो यहाँ से कॉमन ले आएगा तो यहाँ से दो चला जाएगा और फिर यहाँ से दो चला जाएगा तो दो बचेगा। तो ये आंसर आपका होना चाहिए। आंसर क्या है? आंसर मिलाइए। आंसर यही है ना। आंसर यही है। ये दो को इधर लिख सकते हैं √3 को उधर लिख सकते हैं, उसे कोई भारी ये भारी ये नहीं है, मतलब कि उसे लिख सकते हो उतना तो आप लोग समझदार है। आंसर में ये दे रहा है। अच्छा ठीक है 4 हो गया। अब 5वां नंबर आपका क्या कहता है? तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। कौन बोल रहा है ये? हम्म, ये भी सॉल्व ठीक ही ठाक क्वेश्चन है। ठीक ठाक के मतलब हल्का क्वेश्चन है ना। पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर बना भी होगा। बनावा बना भी के नंबर 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आपका 5 नंबर चौथा का 5वां क्या कहता है? चौथा का 5वां नंबर क्या कहता है? क्या था क्वेश्चन? tan 30 डिग्री सेक
45 डिग्री पासे प्लस, है ना, पासे प्लस, है ना, और क्या था, फिर tan, tan 60 डिग्री, फिर सेक 30 डिग्री, है ना, सेक 30 डिग्री, वैल्यू पुट कीजिए, है ना, वैल्यू पुट कीजिए, है ना। tan 30 का मान 1/√3 होता है। सेक 45 का मान कितना होगा, सेक 45 का मान होगा √2, एंड सेक 45 का √2, 60 का मान √3 सब जानता है, और सेक 30 का मान 2/√3 कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है दोस्तों। इससे इसको काट दो तो 2/√3 और +2। अब देखिए एक काम हम ये कर सकते हैं ना कि इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ये वाला का, क्योंकि नीचे या तो एलसीएम लेके परिमेयकरण कीजिए, या तो डायरेक्ट ऐसे ही एगो से कर दीजिए। तो जैसा मन आपको कर रहा है वैसा कर दीजिए, आंसर आना ही आना है ना। तो ऐसा करते हैं ना, हम कर देते हैं अलग से, √3/√3 कर देते हैं, ठीक है, +2। तो आपका आ जाएगा अपना √6, 3×2 = 6, और √3 हो जाएगा, +2। अब इसका एल्सियम ले लेते हैं कच कच के, है ना। तो आ गया 3 और अरे 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 √6 हो गया, और 3×2 = 6, 6। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है, एक बार आंसर देखा देखी हो जाए, है ना। आंसर तो आपका यही है, आंसर किताब में आंसर यही, सब करने की जरूरत नहीं है ना, आंसर यहीं पर दे दिया। चलिए ठीक है, आप एल्सियम देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5वां सॉल्व हो गया। अब छठा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन क्या कहता है ना। वीडियो लंबी हो रही है क्या, है ना, वीडियो लंबी हो रही है क्या, 37 मिनट का वीडियो बन चुका है, 5 क्वेश्चन तक हो गया। अब 5 क्वेश्चन अगले में देखेंगे हम लोग, है ना। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, जितने भी विद्यार्थी गण हैं, है ना। आप लोगों को सारा चैप्टर को करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले पहले,